एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। दिल्ली बॉर्डर पर किसान बीते 62 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की सड़कों पर जमकर उत्पात हुआ। दिल्ली के साथ साथ यूपी में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की तरफ से आंदोलन किया गया और इस आंदोलन के दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। यूपी के अलग अलग जिलों में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस ट्रैक्टर मार्च में किसानों के साथ देती नजर आई। इस दौरान जहां किसानों के साथ प्रशासन की कई जगह नोकझोंक हुई तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी पुलिस प्रशासन की नोकझोंक हुई। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि यूपी में भी कई जगह पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच सड़क जंग का मैदान बन गई। आंदोलन के नाम पर जमकर अराजकता हुई। पुलिस सपा कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। किसानों के साथ पुलिस की नोकझोंक हुई। यूपी के अलग अलग जिलों में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन किया। तो दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश, हर जगह बवाल मचा रहा, लेकिन दिल्ली में किसानों ने इंतहा कर दी। तो सबसे पहले आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर किसान के ट्रैक्टर रैली के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान सपा की महिला कार्यकर्ताओं ने भी ट्रैक्टर मार्च में शिरकत की। गोमती नगर विस्तार के सदर तहसील में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर लेकर पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की नोकझोंक हुई और इसके बाद सपा कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। दरअसल एक तरफ किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया तो वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी ने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर दिया और इसकी शुरुआत इटावा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की। इस दौरान बाकायदा बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स का इंतजाम किया गया। मंच पर पहुंचकर अखिलेश यादव ने कृषि कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उनके साथ राम गोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव भी मौजूद रहे। मंच से उतरकर अखिलेश यादव सामने खड़े ट्रैक्टर पर सवार हुए और ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कृषि कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के लिए बिल नहीं बल्कि डेथ वारंट है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पहले से ही मोर्चा खोल रखा है किसानों के पक्ष में। इस ट्रैक्टर रैली के दौरान अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आप। ये जो बिल पास हो रही है बिल नहीं है, ये किसानों का डेथ वारंट पास हो रहा है। बताओ हमारे आपके हाथ में क्या बचेगा? अगर चीजें बिक जाएं, सब चली जाएं, तो हमारे आपके पास क्या रहेगा? ये चली जाए सब, अगर सब चीजें चली जाएंगी तो क्या बचेगा हमारे और आपके पास? वो कुछ लोगों के हाथ में सब चीजें दे रहे हैं कि जिससे वो कंट्रोल कर सकें। तो एक तरफ अखिलेश यादव ने इटावा में ट्रैक्टर रैली निकाली तो वहीं दूसरी तरफ बलिया के बांसडीह में सपा नेता और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने किसानों के समर्थन में रैली निकाली। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस दौरान वो ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर भर में घूमते नजर आए और सपा कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर रैली निकाली गई। तो बलिया में भी समाजवादी पार्टी ने ट्रैक्टर रैली निकाली। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ट्रैक्टर के जरिए निकले और सपा कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। राम गोविंद चौधरी जी के नेतृत्व में। और अब आपको दो तस्वीरें और दिखाते हैं। दोनों ही तस्वीरें मथुरा की हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मथुरा में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे किसान जब बैरिकेडिंग तोड़कर यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ गए तो किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई और भारी तादाद में मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान नारेबाजी होने लगी। वहीं दूसरी तस्वीर भी किसानों की है जो एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और वहीं सड़क पर ट्रैक्टर रोककर जमकर डांस किया। तो दोनों तस्वीर आप देख सकते हैं। एक तस्वीर में संघर्ष करते किसान हैं तो वहीं दूसरी तरफ डांस करते किसान। पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ आगरा और फिरोजाबाद में भी सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस के साथ सपा कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हुई। पहली तस्वीर आगरा की है, जहां पर आगरा के थाना बाह इलाके में गणतंत्र दिवस पर किसान कानून के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई और उस दौरान हालात बेकाबू होते भी दिखे। वहीं दूसरी तस्वीर फिरोजाबाद की है, जहां पर अखिलेश यादव के आह्वान के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान ट्रैक्टर रैली फिरोजाबाद शहर से न निकलकर कई गांव में होते हुए निकाली गई। रैली में 200 से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल रहे। ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा लगाकर नारेबाजी की गई।
और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पीलीभीत और इटावा में भी सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। पहली तस्वीर पीलीभीत के मां को दिखाएंगे और यहां पर सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। 2 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर्स को तिरंगे से सजाया गया और ट्रैक्टर ट्रॉली निकाली गई। इस दौरान एडीएम अतुल सिंह और सपा सरकार में पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा के बीच तीखी झड़प भी हो गई। देखिए किस तरीके से बहस हो रही है और ट्रैक्टर यात्रा को हाईवे पर निकलने से रोक दिया गया था। परमिशन न होने का तर्क दिया गया, लेकिन हेमराज वर्मा हाईवे पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े रहे और इस दौरान जमकर नोकझोंक हुई। हाईवे पर जाम लग गया। वहीं दूसरी तस्वीर इटावा की है, जहां पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे सपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश पुलिस ने की तो हंगामा होने लगा, जिसके बाद पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज किया और खदेड़ दिया। इस दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा। तो दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सपा की तरफ से निकाली जा रही ट्रैक्टर रैली के दौरान जमकर हंगामा और लाठीचार्ज हुआ। उत्तेजना में मत आइए, आप उत्तेजना में मत आइए, आप अधिकारी। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां पर एक तरफ किसानों के साथ पुलिस की झड़प हुई तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्टर रैली निकाल रहे सपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की नोकझोंक हुई। पहली तस्वीर शामली की है। शामली के किसानों ने टिटौली गांव से लेकर शहर से होते हुए कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर परेड निकाली और इस दौरान किसान इंकलाब जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए और ट्रैक्टर परेड करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर पुलिस और किसानों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े रहे। काफी देर तक शामली में हंगामा होता रहा। वहीं दूसरी तस्वीर कासगंज की है, जहां पर कासगंज में भी सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली और इस मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर अपने ट्रैक्टर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाकर कासगंज में रैली निकाली। ये ट्रैक्टर रैली किसौली रोड से होकर बिलराम गेट, सोरो गेट, 12 पत्थर मैदान होती हुई गोरहा पाए पर जाकर समाप्त हुई। तो कहीं पुलिस से नोकझोंक हुई, कहीं लंबी ट्रैक्टर्स की चेन देखने को हुई। तो शामली और कासगंज की तस्वीरें हैं, जहां पर लंबी ट्रैक्टर रैली निकाली गई। हालांकि कुछ जगहों पर पुलिस से किसानों की झड़प भी हुई। तो कासगंज में शहर में समाजवादी पार्टी ने ट्रैक्टर रैली निकाली, शामली में किसानों ने रैली निकाली। हालांकि कई जगहों पर पुलिस से तीखी झड़प हुई, नोकझोंक हुई। फिर भी जो हालात दिल्ली में बने, कम से कम वो हालात यूपी में नहीं बने। और अब आपको 2 और तस्वीरें दिखाते हैं बाराबंकी और सिद्धार्थनगर की, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली और उस दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई। पहली तस्वीर बाराबंकी की है। बाराबंकी में फतेहपुर तहसील पर ट्रैक्टर ट्रॉली और गन्ने के साथ सपा कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। इस दौरान सपा एमएलसी राजेश यादव राजू समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान सपा कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए और जमकर नोकझोंक और झड़प हुई। वहीं दूसरी तस्वीर सिद्धार्थनगर की है, जहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के समर्थन में सपाइयों ने जगह जगह ट्रैक्टर रैली निकाली। सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें पूर्व विधायक विजय पासवान भी शामिल हुए। तहसील परिसर में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे सपाइयों ने सरकार विरोधी नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सिद्धार्थनगर में भी झड़प की तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो किसानों से ज्यादा सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली। गोंडा और रायबरेली में भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली। पहली तस्वीर गोंडा की है, जहां पर जिला प्रशासन की रोक के बावजूद सपा कार्यकर्ताओं ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ट्रैक्टर रैली निकाली और ट्रैक्टर रैली में सूबे के पूर्व कृषि मंत्री विनोद कुमार पंडित सिंह शामिल हुए। नवाबगंज से निकलकर सपाइयों ने बजाज चीनी मिल के बाहर प्रदर्शन किया और भारी संख्या में ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि बिल का विरोध किया। गोंडा और रायबरेली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने किसानों के बाहर ने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की। लेकिन यहां पर याद रखना होगा, यही वो समाजवादी पार्टी है जब अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता था और किसान अपने पूरे ट्रैक्टर में आग लगा दिया करते थे। कानपुर में तस्वीर आई थी। लेकिन देखिए आज समाजवाद किसानों का हितैषी बन गया है और जब तक सरकार थी तब तक किसान हित हाशिए पर थे। कुशीनगर और कौशाम्बी में भी सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली। पहली तस्वीर कुशीनगर की है, जहां पर सपा नेता और पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए कार्यकर्ता उनके आवास पर जमा हुए और इसके बाद पुलिस ने सुबह से उनके आवास के बाहर पहरा लगा दिया। पहले तो पुलिस ने उनको घर के अंदर ही नजरबंद करके रखा था, लेकिन जब जबरन बाहर निकलकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालने लगे और ट्रैक्टर पर बैठ गए, उसके बाद पुलिस उनको हिरासत में लेकर हाटा कोतवाली ले आई। वहीं दूसरी तस्वीर कौशाम्बी की है, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली और इस दौरान जब हड़कंप मच गया, जब सपा कार्यकर्ता किसान कानून के विरोध में नारेबाजी करते हुए ट्रैक्टर रैली लेकर मंझनपुर मुख्यालय पहुंच गए।
नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ जाने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कोतवाली के सामने ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस के जवान जबरन उन्हें कोतवाली के भीतर ले जाने की कोशिश करने लगे और इस दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं में काफी झड़प भी हुई। प्रयागराज और जौनपुर में भी सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली। पहली तस्वीर प्रयागराज की है, जहां पर पूरा मुफ्ती इलाके में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में रैली निकाली। हालांकि पुलिस प्रशासन की सख्ती की वजह से सपा कार्यकर्ता ज्यादा देर तक सड़कों पर नहीं रुक पाए। पुलिस ने उन्हें अलग अलग जगहों पर रोक लिया। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है और प्रयागराज में कौशाम्बी जिले के बॉर्डर पूरा मुफ्ती में ट्रैक्टर रैली रोके जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया और केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी तस्वीर जौनपुर की है, जहां पर किसान बिल के खिलाफ सपा ने जौनपुर में ट्रैक्टर रैली निकाली। केराकत, शाहगंज, मछली शहर, बदलापुर समेत हर जगह सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे। जौनपुर शहर में ये रैली निकाली गई। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो सिपाहियों ने झड़प कर ली। और अब आपको चंदौली और औरैया की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। पहली तस्वीर चंदौली की आप देखिए, जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद राम किशुन अपने पैतृक गांव बौरी से चलकर पंडित दीनदयाल तहसील पहुंचे और सपा के अन्य नेता भी 50 ट्रैक्टर के साथ तहसील पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि काला कानून सरकार वापस नहीं ली तो संसद में रद्द किया जाएगा। वहीं दूसरी तस्वीर औरैया की है, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। रैली को पुलिस ने कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर रोकने की कोशिश की, तो वहीं तहसील विधुना में समाजवादी पार्टी के लोगों को झंडा नहीं फहराने दिया गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। सपा के पूर्व सांसद प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार के द्वारा जो काला कानून बनाया गया है उसे जब तक वापस नहीं लेगी समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करती रहेगी। वहीं नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भी किसान उग्र होते दिखाई दिए, जहां पर ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए आते जाते वक्त एक ट्रैक्टर रास्ते में पलट गया। दरअसल दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस तैनात थी और जो भी किसान ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने जा रहे थे उन्हें रोका जा रहा था। इस दौरान ये ट्रैक्टर अचानक ही यहां पर पलट गया। वहीं जिन किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया उनमें से कुछ ने डीटीसी बसों में तोड़फोड़ भी कर दी। देखिए जिला बॉर्डर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ट्रैक्टर पलट गया। स्टंटबाजी के चक्कर में डीटीसी बसों को भी यहाँ पर तोड़ा गया। तो जमकर उपद्रव मचा, जमकर तांडव हुआ और किसानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली एनसीआर को परेशान करने में, हैरान करने में। और दिल्ली ने जो देखा वो तो किसानों ने इतिहास, काला इतिहास लिख दिया और किसानों की ये कारस्तानी काले इतिहास के तौर पर ही याद की जाएगी। तो देखिए किस तरीके से अक्षरधाम के पास बसों को तोड़ा गया। दरअसल बैरिकेडिंग के तौर पर बसों का इस्तेमाल किया गया था ताकि किसान आगे न बढ़ पाए, लेकिन इन बसों में भी किसानों ने तोड़फोड़ की। और जब पहली तस्वीरें बसों की टूटने की आई तभी साफ हो गया था कि दरअसल किसान शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए नहीं बल्कि गुंडागर्दी करने के लिए आए हैं और वो गुंडागर्दी खुलकर देखने को मिली। तो ट्रैक्टर मार्च के बहाने टकराव की जो तस्वीरें आज दिल्ली ने देखी वो हैरान करने वाली थी और ये बताने वाली थी कि ये किसान नहीं, ये आपराधिक तत्व थे। तो ये पूरी तस्वीर है और ब्रेक का वक्त यहां पर है, लेकिन ब्रेक के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राजीव लवानिया जी जुड़ेंगे, उनके पास जाएंगे और लवानिया साहब से जानेंगे कि आखिर